चंद्रिका को उसकी सुहागरात के दिन ही उसके पति रुद्रदेव ने अपने किले के नीचे बने अंधेरे तलघर में कैद करवा दिया। दाहत उसका अपराध केवल यह कि चंद्रिका का मानना था कि नारियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान और चतुर होती हैं। यह बात रुद्रदेव के अहंकार को चुभ गई। उस नीच ने छल से चंद्रिका से विवाह किया और उसे तलघर में डाल दिया। तलघर की ठंडी दीवारों के बीच चंद्रिका को दिन में 2 बार रोटी और पानी दिया जाता। वह रोती, अपने भाग्य को कोसती, पर उसका दिल टूटने से इनकार करता। जब आंसुओं का सागर सूख गया तो चंद्रिका ने प्रण लिया वह रुद्रदेव का घमंड चूर करेगी और साबित कर देगी कि उसकी सोच सही है। तो उसने एक चतुर योजना बनाई। हर दिन खाना लाने वाली दासी मालती को उसने अपने विश्वास में लिया। चंद्रिका ने एक ताम्रपत्र पर अपने दुख की कहानी लिखी और मालती से उसे अपने पिता महेश्वर तक पहुंचाने को कहा। यठ मालती ने रात के अंधेरे में वह ताम्रपत्र सूरजपुर से दूर चंद्रिका के मायके नीलगढ़ तक पहुंचा दिया। जब महेश्वर ने ताम्रपत्र पढ़ा, उसका दिल दहल गया। वह कई बार अपनी बेटी से मिलने सूरजपुर गया था, पर हर बार रुद्रदेव के नौकर उसे बहाने बनाकर लौटा देते। आज पहली बार उसे बेटी की दुर्दशा का पता चला। चंद्रिका ने ताम्रपत्र में लिखा था कि वह कोई हंगामा नहीं चाहती, न ही ससुराल की बदनामी। उसने पिता से आग्रह किया कि वह नीलगढ़ से सूरजपुर तक एक गुप्त सुरंग बनाए ताकि वह जब चाहे उनसे मिल सके। हिप्नाहेश्वर अपनी बेटी का दुख देखकर टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के सबसे भरोसेमंद कारीगरों को बुलाया और चुपके से सुरंग बनवानी शुरू की। हर कई महीनों की मेहनत के बाद वह सुरंग तैयार हो गई। एक रात जब चंद्रिका तलघर में उदास बैठी थी, उसे जमीन के नीचे से खटखट की आवाज सुनाई दी। हंसा कुछ ही पल में सुरंग के रास्ते उसका पिता उसके सामने था। एक ही चंद्रिका दौड़कर उससे लिपट गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। अब चंद्रिका हर दिन उस गुप्त मार्ग से अपने मायके जाती। महीनों बाद उसने खुली हवा में सांस ली, सूरज की रोशनी देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। थीन पर यह केवल शुरुआत थी। अब समय था उसकी योजना के अगले हिस्से को अंजाम देने का, रुद्रदेव को सबक सिखाने का। क्या चंद्रिका अपने पति के अहंकार को तोड़ पाएगी? क्या उसकी चतुराई उसे आजादी दिलाएगी? यह रहस्य अभी बाकी है।